साथ शुरू होती थीं, जब पक्षियों का चहचहाना और मंदिर की घंटियों की धीमी आवाज गांव को जगा देती थी। दीनानाथ अपने घर के बरामदे में बैठकर सुबह की चाय पीते हुए गांव की गतिविधियों को निहारते। उन्हें गांव के हर व्यक्ति का नाम और उसके जीवन की कहानी पता थी। उनके लिए गांव उनका परिवार था। फिर दीनानाथ किशन से कहता है, किशन, उठ जा बेटा, आज क्या फसल देखने नहीं जाएगा? फिर किशन कहता है, बापू, मैं तैयार हूँ, बस राधा नाश्ता दे दे, फिर मैं निकलूं। राजू और सीमा की पाठशाला भी है। तभी राधा कहती है, लीजिए जी, आपका नाश्ता तैयार है। बापू, आपके लिए भी ले आती हूँ। फिर दीनानाथ कहता है, नहीं बेटी, मैंने पी ली है चाय, तुम लोग खाओ। तभी राजू कहता है, दादू, आज हम कहानी सुनेंगे शाम को, ठीक है? फिर दीनानाथ कहता है, हाँ। हाँ मेरे लाल, जरूर सुनेंगे, लेकिन आज तुम अपनी किताब से पढ़कर सुनाओगे। तभी मंगल सिंह थका है। गोपाल, कहाँ है तू? मेरा हुक्का तैयार कर और आज की लिस्ट लेके आ। आज किस किस से लगान वसूलना है और उन खेत मजदूरों का क्या हुआ जिन्होंने अभी तक मेरी शर्त नहीं मानी? फिर गोपाल कहता है, सरपंच जी, वो मोहन और रामू अभी भी आपकी शर्तों पर काम करने को राजी नहीं है। कह रहे हैं कि इतनी कम मजदूरी में गुजारा नहीं होता। और हाँ, वो सुरेश ने भी पिछले साल का कर्ज नहीं चुकाया है। ये सुनकर मंगल सिंह कहता है, हाँ। क्या? उनकी इतनी हिम्मत? मोहन और रामू को मेरा संदेश दे देना कि अगर उन्होंने आज शाम तक मेरे पास आकर माफी नहीं मांगी और मेरी शर्तें नहीं मानी तो मैं उनके खेतों में पानी नहीं पहुंचने दूंगा। और सुरेश से कहना कि अगर उसने कल तक कर्ज नहीं चुकाया तो उसकी जमीन पर मेरा हक होगा। ये मेरा आदेश है। फिर गोपाल कहता है, जैसी आपकी आज्ञा सरपंच जी। चंदनपुर में मंगल सिंह की ये मनमानी कोई नई बात नहीं थी। जब से वो सरपंच बना था, गांव में एक अनकहा डर बैठ गया था। जो उसके खिलाफ बोलता था, उसे किसी न किसी बहाने फांस लिया जाता था। मंगल सिंह ने गांव के तालाब पर भी अपना कब्जा जमा लिया था। फिर एक बुजुर्ग किसान कहते हैं, दीनानाथ, कब तक सहेंगे हम ये अत्याचार? मंगल सिंह ने तो हमारा जीना हराम कर दिया है। न हमारी जमीन सुरक्षित है, न हमारा पानी। फिर दीनानाथ कहता है, भाई सच है, मंगल सिंह का जुल्म बढ़ता जा रहा है, लेकिन याद रखो, हर बुराई का अंत होता है। हमें धैर्य रखना होगा और सही समय का इंतजार करना होगा। फिर किशन कहता है, बापू ठीक कहते हैं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। आखिर गांव हमारा है, मंगल सिंह का नहीं। हमें कुछ करना होगा, लेकिन शांति से और सूझबूझ से। मंगल सिंह कहता है, भला तो मेरा होगा गोपाल। ये सरकार का पैसा है, इसका एक बड़ा हिस्सा हमारे काम आएगा। सड़क और भवन तो हम दिखावे के लिए थोड़ा बहुत बनवा देंगे, बाकी पैसा अपनी जेब में। फिर गोपाल कहता है, ठीक कहा सरपंच जी, ये तो आपका हक है। फिर मंगल सिंह कहता है, सुनो ओ ग्रामवासियों, तुम्हारे सरपंच ने तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है। मैं ये सुनिश्चित करूंगा कि हर रुपया तुम्हारे भले के लिए इस्तेमाल हो। तभी एक किसान कहता है, हाँ। सरपंच जी, सड़क कब बनेगी और सामुदायिक भवन कहाँ बनेगा? फिर मंगल सिंह कहता है, हाँ। वक्त आने पर सब पता चलेगा। तुम लोग अपनी खेती बाड़ी पर ध्यान दो, ये सब काम मैं देख लूंगा। सड़क का काम शुरू तो हुआ, लेकिन सामान घटिया था। ट्रकों पर सामान कम आ रहा था और बिल पूरे बन रहे थे। रात के अंधेरे में सरकारी सामग्री चोरी छिपे बाजार में बेची जा रही थी।
भ्रष्टाचार का ये खेल मंगल सिंह और गोपाल की मिलीभगत से खुलेआम चल रहा था। विकास कार्य के नाम पर सरकार से मिलने वाले फंड का एक बड़ा हिस्सा मंगल सिंह की जेब में जा रहा था। सड़क की नींव कमजोर थी और सामुदायिक भवन की दीवारें ऐसी थी कि लगता था जैसे कभी भी ढह सकती हैं। फिर किशन ने कहा, बापू, मुझे लगता है हमें अब और इंतजार नहीं करना चाहिए। आपने देखा है उसने सामुदायिक भवन का काम किस कदर घटिया तरीके से करवाया है। कल को अगर कुछ अनहोनी हो गई तो कौन जवाबदेह होगा? फिर दीनानाथ कहता है, हाँ बेटा, तुम्हारी बात सही है। मैंने खुद देखा है उस भवन की हालत। एक भारी बारिश भी उसे धराशायी कर सकती है। और सड़कें, उनका तो कहना ही क्या, अभी बनी नहीं है और पहले से ही उखड़ने लगी हैं। फिर किशन कहता है, तो हमें कुछ करना ही होगा बापू। अगर हम चुप बैठे रहे तो ये अन्याय और बढ़ेगा। मंगल सिंह को लगेगा कि वो कुछ भी कर सकता है। फिर दीनानाथ ने कहा, लेकिन कैसे बेटा? गांव के अधिकतर लोग डरे हुए हैं। कोई भी मंगल सिंह के खिलाफ आवाज उठाने को तैयार नहीं है। हमें कोई ऐसा तरीका ढूंढना होगा जिससे गांव के लोग एकजुट हो सकें और अपनी बात रख सकें। मंगल सिंह ने गांव के तालाब पर भी अपना अधिकार जमा लिया था। गर्मी की तपन और पानी की किल्लत के बीच उसने प्यास पर भी शुल्क लगा दिया। जो पैसे नहीं दे पाता उसे पानी की एक बूंद तक नसीब नहीं होती। तभी राधा ने कहा, ये तो हद हो गई। बच्चों के मुंह से निवाला छीन रहा है मंगल सिंह। फिर किशन कहता है, हाँ। किशन, अर्जुन, अब ये बर्दाश्त नहीं होगा। मंगल सिंह ने अब तालाब पर भी कब्जा कर लिया है। पानी के लिए पैसा मांग रहा है। फिर मोहन कहता है, लेकिन किशन भाई, हम करेंगे क्या? उसके पास अपने गुंडे हैं और पुलिस भी उसी के पैसे पर चलती है। तभी अर्जुन कहता है, हमें पंचायत करनी चाहिए, एक खुली पंचायत जहां सब गांव वाले अपनी बात कह सके। फिर किशन ने कहा, मंगल सिंह पंचायत की बात सुनेगा? वो तो अपने अलावा किसी की नहीं सुनता। फिर अर्जुन ने कहा, अगर हम एक बड़ी संख्या में एकजुट होकर अपनी बात रखेंगे तो उसे सुनना ही होगा। और अगर वो नहीं सुनेगा तो हमें कुछ और सोचना होगा। लेकिन पहले हमें गांव वालों को इकट्ठा करना होगा। फिर दीनानाथ कहता है, हाँ। ये सही रास्ता है बेटा। सच्चाई और एकजुटता ही हमारी ताकत होगी। मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। तभी मंगल सिंह कहता है, किसने बुलाई ये पंचायत मेरी इजाजत के बिना? जाओ और उन सब से कह दो कि कोई भी उस पंचायत में नहीं जाएगा। जो भी मेरे खिलाफ जाएगा उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। ये सुनकर दीनानाथ कहता है, हाँ। बहनों, भाइयों, क्या हम अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को प्यासा मरते देखेंगे? अगर आज हम एक साथ नहीं खड़े हुए तो हमारा भविष्य अंधकारमय होगा। अगले दिन शाम को बरगद के नीचे पूरा गांव उमड़ पड़ा। एक तरफ मंगल सिंह का अहंकार था तो दूसरी तरफ गांव वालों की उम्मीद। फिजा में एक भारी तनाव था। फिर दीनानाथ कहता है, ग्रामवासियों, आज हम सब यहाँ इसलिए इकट्ठा हुए हैं क्योंकि हमारे गांव पर एक संकट आया है। हमारे ग्राम सरपंच मंगल सिंह ने अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल किया है। फिर मंगल सिंह ने कहा, चुप करो बूढ़े, ये सब झूठ है। मैं तो गांव का भला कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे बदनाम कर रहे हो। फिर किशन ने कहा, झूठ नहीं सरपंच जी, सच्चाई सबके सामने है। आपकी बनवाई सड़कें एक हफ्ते में उखड़ने लगी हैं और सामुदायिक भवन इतना कमजोर है कि कभी भी गिर सकता है। क्या ये विकास है? फिर मंगल सिंह ने कहा, ये सब बकवास है। मेरे खिलाफ साजिश की जा रही है। गोपाल, इन सबको बाहर निकालो। तभी अर्जुन कहता है, सरपंच जी, आज हम डरने वाले नहीं हैं। आप हमारी बात सुनेंगे और हमें न्याय देंगे। ये सुनकर
सुनकर मंगल सिंह कहता है, ठीक है, अगर तुम लोगों को मुझ पर इतना ही शक है तो मैं कल सुबह खुद आकर सामुदायिक भवन और सड़क की जांच करूंगा। अगर उसमें कोई कमी पाई गई तो मैं उसे ठीक करवाऊंगा।